जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर 20% लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का हानि या लाभ होगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आज के बाद 5 सेकंड लगेंगे आपका, आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जब दुकानदार जो है दो टीवी सेटों खरीदता है और एक पर क्या होता है 20% लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो पूछ रहा है कि कुल मिलाकर कितने परसेंट हानि या लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो क्या कीजिए 20% लाभ, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% में होता है। लाभ या हानि जो भी होता है दोस्तों 100% में, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। चलिए तो 20% जब लाभ हुआ तो 100 से बढ़कर के 120 हो गया और फिर बोला कि 20% हानि हुई, तो 20% हानि कितना 100 में हुई तो कितना हुआ 80 हो गया ये। ठीक है, अब जब परसेंटेज में है तो बटा में 100 होगा। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अब कितना आया तो 96 आया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 100 से अधिक आता है तो लाभ होगा और 100 से कम आता है तो हानि होगी। अब यहां हमारा 96 आया दोस्तों, 96 आया, ये 100 से कम है यानी हानि हुई मुझे, तो कितना हानि हुआ, तो हानि हमारा 100 में घटा दीजिए आप हानि परसेंट दोस्तों। ठीक है, तो कितना हानि हुआ, तो 100 में आप 96 को घटा दीजिए यानी 4% हानि हुई दोस्तों। अगर 100 से ज्यादा आता है तो लाभ होगा और 100 से कम आता है तो हानि होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका चुटकी में सारा सवाल बनेगा दोस्तों। तो इसमें क्या है 96 आया है तो 100 से कम है यानी 4% की हानि हुई, तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए आज के बाद इस तरह प्रश्न में आप कभी नहीं फंसिएगा दोस्तों, और सारे के सारे प्रश्न आपका 5 से 10 सेकेंड में बनेगा। चलिए देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि जब भी लाभ या हानि होगा तो 100% में ही होगा। अब देखिए यहां बोल रहा है कि उसे एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, इसको हमको नहीं देखना है दोस्तों। ठीक है, तो पूछ रहा है पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है, तो 100% में ही लाभ या हानि होती है। जब 10% लाभ हुआ तो ये 110 बन गया और दूसरे पर जब 10% हानि हुआ तो ये 90 हो गया, यानी लाभ को और हानि को गुना कर दीजिए और बटा में परसेंटेज में है तो 100 से भागा दे दीजिए। अब काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अब कितना आया दोस्तों, तो 99 आया, 99 आया दोस्तों। अब 99 जब आया तो ये 100 से कम है तो हमें क्या होगा, हानि होगी। तो हानि परसेंट बराबर, हानि परसेंट बराबर 100 में आप इस 99 को घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 1% की हानि होगी दोस्तों। कितना, 1% की हानि। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए तीसरा प्रश्न दोस्तों, एक दुकानदार ने दो घड़ी
₹300 प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी पर 5% लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है। दुकानदार को कुल कितने % की लाभ या हानि हुई? चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों। अब इस तरह जब भी प्रश्न आए तो इसको आपको नहीं ध्यान देना है। यहां बोला 5% की लाभ एक घड़ी पर और दूसरी घड़ी पर 5% की हानि, तो बोल रहा है कुल कितने % की लाभ या हानि हुई है। परसेंट में आपका पूछ रहा है। जब भी लाभ या हानि होगी तो 100% में। तो चलिए जब 5% का लाभ हुआ तो ये बढ़कर कितना हो गया? 105 हो गया। और जब 5% की यहाँ हानि हुई तो कितना हो गया? 100 में 5 घटा दीजिए यानी 95 हो गया। अब परसेंटेज में तो बटा में 100 कर दीजिए। मैं ज़्यादा लंबा लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों, शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर आप लोग ज़्यादा लंबा लिखने लगिएगा तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। जितना से जितना शॉर्ट में आप लिखने का कोशिश कीजिए। चलिए अब इसको काटिए दोस्तों। तो 5 से काटिए, ये 20 बार में कट गया और ये 21 बार में कट जाएगा। 21 बचे 75 से, ये कट गया। 5 चौके 20 कट गया ये, और 5 19 बचे 95 कट गया दोस्तों। अब 19 और 21 को गुना कीजिएगा आप तो 399 आ जाएगा। कितना आ गया? 399 आएगा। और इस 4 से आप इस 4 जो नीचे बचा है इस 4 से डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? इसका आपका आ जाएगा, अब भागा दे लीजिएगा दोस्तों, 99.75 आएगा दोस्तों। अब ये भी हमारा जो है 100 से कम है, तो हमें क्या होगी? हानि होगी दोस्तों। तो हानि % बराबर है, हानि % बराबर 100 में इस 99.75 को घटा दीजिए। जब इसको हम घटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 0.25। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितनी हानि हुई दोस्तों? 0.25% की। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, ताकि कमजोर से कमजोर छात्रों तक पहुंच जाए और उन्हें भी सीखने का मौका मिले। चलिए चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न आ रहा है आपका, एक फल विक्रेता 15 रुपये के 6 केले खरीद करके 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिया, उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसे लाभ या हानि क्या होती है, सो प्रतिशत आपको प्रतिशत में ज्ञात करने बोल रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, 15 रुपये के 6 केले खरीद कर 12 रुपये के 4 केले की दर से बेच दिया। अब यहां क्या कीजिए, आप इधर लिखिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी, और इधर जो है विक्रय मूल्य लिख दीजिए यानी सेलिंग प्राइस। अब 15 रुपया का 6 केले, तो आप यहां 15 लिख दीजिए क्रय मूल्य की जगह, और ये 6 केले बेचता है खरीदता है तो यहां 6 केले लिख दीजिए। अब क्या है, 12 रुपये के 4 केले, अब यहां 12 लिखिए और यहां पर जो है सो 4 लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, इसको तिरछा गुना करना है दोस्तों, इस 4 को 15 से और इस 12 को 6 से। अब यहां जो है सो लाइन दीजिए और गुना कीजिए इस 4 को 15 से, तो 15 चौके 60 आ जाएगा। और फिर देखिए 12 को अगर 6 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा दोस्तों। अब हमारा जो है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्रय मूल्य हमारा हो गया, कॉस्ट प्राइस 60 हो गया, और ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया 72। तो हम खरीदे थे 60 रुपया में और बेचे 72 रुपया में, तो क्या होगा? लाभ होगा। अब यहां घटा दीजिए, यहीं पर घटा दीजिए दोस्तों, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ कितना हुआ? तो 12 हुआ दोस्तों। अब एक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, लाभ % और हानि % का। इस फार्मूले को आप रट लीजिएगा, जब भी लाभ हानि आपको बनाना पड़े तो उसमें ये फार्मूला हमेशा यूज होता है दोस्तों, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। लाभ % बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये फार्मूला है दोस्तों। अब देखिए हमारा जो है लाभ कितना हुआ है?
तो 12 हुआ है, 12 रुपया गुने 100 कर दीजिए, और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, देखिए यहां से ए यहां है 60 रुपया हुआ है दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, 12 पचे 60, ये कट गया। अब 5 से काटिए इसको तो 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा लाभ परसेंट कितना हुआ दोस्तों, तो 20%। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो बी नंबर हुआ। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया, और टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम कर दीजिएगा, मैं वहां भी आपको समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचों प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए पांचों प्रश्न दोस्तों, पांचवा प्रश्न है आपका, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। अब यहां क्रय मूल्य लिखिए और यहां विक्रय मूल्य लिख दीजिए। तो 1 रुपया के 2 नींबू, यहां 1 लिखिए, यहां 2 लिखिए। फिर बोल रहा है कि 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो 3 यहां लिखिए और यहां 5 लिखिए। और अभी हम बताए इसको आपको इससे गुना करना है और इसको इस 3 को 2 से तिरछा गुना करना है दोस्तों। अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा हमारा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए हमारा क्रय मूल्य हो गया 5 और विक्रय मूल्य हो गया 6, तो क्या होगा, हम खरीदे थे 5 में और बेचे 6 में, तो क्या होगा दोस्तों, तो लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ दोस्तों, तो लाभ हमारा हो गया 1 हो गया, 1 रुपया हुआ। अब बोला कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का भी फॉर्मूला बताया मैं दोस्तों, एक बार और बता दे रहा हूं, उसके बाद लाभ प्रतिशत इसका फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों, तो हमारा लाभ है 1 रुपया, 100 से गुना कर दीजिए और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 5 आया है, देखिए यहां से। अब यहां 5 लिख दीजिए, अब 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 20 बार में ये कट जाएगा, तो हमारा लाभ परसेंट कितना आया दोस्तों, तो 20%। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप लोग शेयर कर दें दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए अब देखिए दोस्तों छठे नंबर प्रश्न को। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, संगीता ने 80 टॉफियां 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर उसे 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, उसे इस सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुई। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपसे 5 से 10 सेकेंड में बनेंगे। अब पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। समझने का ज्यादा कोशिश कीजिए, रटने का कोशिश मत कीजिए आप। अब देखिए दोस्तों, मैथ रटने वाला चीज नहीं है दोस्तों, समझने वाला चीज है। 80 टॉफियां 5 रुपया में 4 के भाव से खरीद लिया और 4 में 5 के भाव से बेच दिया। अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सेम प्रश्न है। मैं बार बार इस तरह का प्रश्न 2 बार 3 बार इसलिए लाता हूं दोस्तों, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, रिवाइज हो जाए। चलिए अब इसको नहीं देखना आपको। 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदे टॉफी जो है, अब यहां आप क्रय मूल्य लिखिए और यहां विक्रय मूल्य लिखिए। अब 5 रुपया में 4 के भाव से, तो यहां 5 लिख दीजिए और यहां 4 लिख दीजिए। खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेचे, यहां 4 में 5 के भाव से बेचे। अब तिरछा गुना कर दीजिए। अब देखिए गुना कीजिए, 5 पचे 25 आ जाएगा और ये 4 से 4 को किए तो 16 आ गया। अबर में क्या हुआ दोस्तों, देखिए
क्रय मूल्य हमारा 25 है और विक्रय मूल्य हमारा 16 है। तो अब क्या होगा, हम खरीदे थे 25 रुपया में, बेच दिए 16 रुपये में, तो हमें क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे, तो हानि हो गई। तो हानि बराबर, हानि कितना हो गया दोस्तों, तो 25 में 16 को घटा दीजिए, तो 4 5 9, यानी 9 हानि हुआ है। अब हानि परसेंट, तो हानि परसेंट बराबर हमारा होता है, जहां लाभ लिखते थे दोस्तों वहां पर सिर्फ हानि लिख देना है, बस इतना ही है दोस्तों। हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही होता है फॉर्मूला दोस्तों। चलिए, तो हानि हमारा कितना हुआ, 9 हुआ है, गुना में 100 कर दीजिए और बटा में क्रय मूल्य हमारा 25 है। देखिए यहाँ 25 है, 25 लिख दीजिए। अब 25 को काट दीजिए, यहाँ 25 चौके 100। अब कितना आया दोस्तों, 9 चौक 36। तो हमारा हानि परसेंट कितना आया दोस्तों, तो 36% हानि आई दोस्तों। देखिए डबल टाइपिंग हो गया, ये 36% है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो हानि हुई दोस्तों, ठीक है, ये हानि। चलिए यहां तो लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। चलिए हानि परसेंट, ठीक है, तो हानि परसेंट कितनी हुई दोस्तों, तो 36%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए 7वें नंबर को प्रश्न देखिए दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न क्या रहा है आपसे, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपया अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैथ को समझने का कोशिश कीजिए दोस्तों, रटने का कोशिश नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब देखिए क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपया अधिक मिलते। जब भी कम अधिक का बात हो तो वो अंतर को बताता है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। 10% लाभ, ठीक है, यानी जब भी लाभ या हानि होती है तो 100% में। चलिए 10% लाभ तो 110 हो गया, और बोल रहा है फिर 15% लाभ, तो ये कितना हो जाएगा, तो अबर में 115 हो जाएगा। अब बोल रहा है बेचता तो 200 रुपया अधिक मिलता है, अधिक मिलता है यानी अंतर को बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों, तो अंतर को बता रहा है, तो इसका अंतर कर दीजिए, तो कितना आएगा, 5% आएगा दोस्तों, ये परसेंटेज में है दोस्तों, ठीक है। तो 5% बराबर ये 200 रुपया है, कितना है, 200 रुपया। तो पूछ रहा है सामान का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है दोस्तों। तो 100% बराबर, अब यहां 200 गुने 100, और ये बट्टा में आ जाता है दोस्तों, ये 5 यहां लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये 20 बार में कट गया दोस्तों। अब इसको 200 को 20 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 0, ठीक है। तो यही हमारा क्रय मूल्य हो गया, कितना हो गया दोस्तों, तो 4000 रुपया, यही हमारा आंसर आ गया। तो चलिए सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो बी नंबर। जब भी कम या अधिक का बात करे तो वो अंतर का बात करता है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए 8वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। अब इस तरह का प्रश्न आप दोस्तों, आप लोग से एग्जाम में 5 सेकेंड 10 या 10 सेकेंड में आपका बन जाना चाहिए। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए, एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है। अब देखिए दोस्तों 8वें प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न बोल रहा है महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, यदि वह 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपया अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए 10% हानि पर बेचा, तो 10% हानि यानी 100 में आप 10 घटा के लिखिए, अन्य 90 लिखिए, 90%। अब फिर बोलता है यदि वह 5% हानि पर बेचता, यानी फिर 100 में आप 5 घटा के लिखिए, तो कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। और बोल रहा है कि हानि पर बेचता तो 60 रुपया अधिक मिलते,
पहले 10% हानि पर बेचा, फिर बोला कि अगर हम 5% हानि पर बेचते तो हमको 60 रुपया और मिलता, तो ये अंतर को बता रहा है। तो 90% और 95% में घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5%। अंतर बराबर 5%। और ये 5% जो बढ़ गया यहां पे, तो उसका जो है सो कितना मिल रहा है अधिक, तो 60 रुपया। तो 60 रुपया लिख दीजिए यहां पर। तो बोल रहा है समय समान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना होता है, जब भी होता है तो 100% होता है। तो 100% बराबर 60 गुने 100 बटा ये 5 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब काट दीजिए, 5 से काटेगा इसको तो 12 बार में। अब 100 को 12 से गुना कर दीजिए तो 1200 आ जाएगा। यह हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहला वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपया कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह प्रश्न आसानी से बनेगा। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। 10 सेकंड में बनेगा दोस्तों। तो अपना फर्नीचर जो 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो 500 रुपया कम मिलते। अब ध्यान दीजिएगा, 15% लाभ यानी 100 में 15। अब जो यहां देखिए 100 में 15 यानी 115 हो गया, 115%। और बोल रहा है अगर वह 10% हानि पर बेचता, यानी 100 में 10 घटा के लिखिए, यानी 90%। अब अंतर कितना आ रहा है, तो देखिए तो 25% का आ रहा है। तो इस 25% बराबर 500 है। कितना है, तो 500 है। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य होता है 100%। अब तो 100 गुने 500 बटा ये 25 नीचे आ जाएगा। अब 25 को काट दीजिए यहां, चलिए 25 दूनी 50, 0। अब 100 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। यही हमारा क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ आपका, तो 2000। तो सही आंसर देखिए ये बी नंबर में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे दोस्तों, लेकिन यह भी प्रश्न आपका 10 सेकंड में बनेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आधा देख के छोड़ के भागिएगा तो कोई फायदा होने वाली नहीं है दोस्तों। तो बोला एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% लाभ। लाभ हानि जब भी होती है तो 100% में होता है, तो 25% लाभ यानी 125%। 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125 हो गया। 125% बराबर ये 20,000। कितना, तो 20,000। तो बोले यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 40% लाभ यानी 140% हो गया। ये 40 जोड़ देंगे हम। अब यहां लिखिए 20,000 गुने 140 और बट्टा में ये 125 आ जाएगा, 125 यहां आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 25 पचे 125 और 25 अठे 200, ये कट गया और 2 जीरो यहां बैठा दीजिए, ये 2 जीरो। अब इसको काटिए, 16 पचे 80 और 1 जीरो। अब 180 को 160 को
140 से गुना कर दीजिए। अगर हम 160 को 140 से गुना करेंगे तो 22,400 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 22,400। आप गुना भाग करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आया? तो 22,400। देखिए 22,400 कहाँ है? तो सी नंबर में दोस्तों। तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या हुआ? तो 22,400 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हो दोस्तों। सारे के सारे प्रश्न मैं 2 लाइन में बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में अगर आप 10 लाइन में बनाइएगा तब का टाइम सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए जितना से जितना शॉर्ट हो सके। चलिए देखिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न देखिए। 1 मिनट। 11 नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? यदि वह 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपया है। अब देखिए, आपको उलझाने का कोशिश किया दोस्तों, कुछ भी नहीं है प्रश्न में। बोल रहा है एक साइकिल 10% हानि पर बेची और वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% हानि होती है। उसके बाद आपको बोल दे रहा है कि यदि वह 10% हानि का पर विक्रय मूल्य 1200 रुपया है। इस 10% हानि दोस्तों ये अलग से ला करके रख दिया ताकि आप उलझ जाए, लेकिन उलझना नहीं है। 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपया है। तो 10% हानि यानी 100 में 10 घटा के लिखिए, यानी 90% हो जाएगा। 90% बराबर 1200, ठीक है। अब बोल रहा है 19% हानि। 19% हानि यानी 100 में 19 घटा के लिखिए, तो 100 में 19 घटा देंगे तो 81% आ जाएगा। तो 81% बराबर तो 1200 गुने 81 और बटा में ये 90 आ जाएगा। अब काट दीजिए दोस्तों, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 9 9 81 कट गया। अब यहां 120 को 9 से गुना कर दीजिए। अगर 120 को 9 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा? बरनवा टोटल से यानी 1080 रुपया आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आया दोस्तों? तो 1080 रुपया। तो देखिए ये ए नंबर में है इसका आंसर दोस्तों। तो साइकिल को कितना में बेचता? तो 1080 रुपया में बेचता दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका? मोहन ने अपना प्लॉट 20,000 रुपये में 20% हानि पर बेचा। वह उसे कितने में बेचता कि 10% लाभ होता? ठीक है, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, ठीक है। 2 लाइन में बनने वाला प्रश्न है। 20% हानि पर बेचा और कितना में बेचा? 20,000 में, यानी 20% हानि तो 100 में 20% घटा देना यानी 80% आया। तो 80% बराबर ये 20,000। कितना दोस्तों? तो 20,000। अब बोला 10% लाभ, यानी 10% लाभ तो 100 में 10 जोड़ देंगे यानी 110%। तो 110% बराबर 20,000 गुने 110 और बटा में हमारा 80 आ जाएगा। अब काट दीजिए दोस्तों, ये कट गया 0, ये कट गया। और अगर हम काटते हैं इससे तो 8 दूनी 16, 4/8/40, ये कट गया, 2 0 यहां बैठा दीजिए। तो 2500 को 11 से गुना कर दीजिए अब, और 2500 को 11 से जब आप गुना कीजिएगा तो 27,500 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा? 27,500। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो वह बेचा, उसे कितने में बेचता? तो वो 27,500 में बेचता। सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो ये नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए 13वें नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। देखिए जितना भी प्रश्न लाया हो दोस्तों मैं टाइप बाय टाइप लाया हूं।
चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा। दुकानदार को कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ? चलिए देखिए दोस्तों, एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, तो 20 कलम खरीदा नहीं क्रय मूल्य, ठीक है, उतने ही रुपये में 15 कलमे बेचा, तो 15 कलमे बेचा, ठीक है। 20 कलमों का क्रय मूल्य खरीदा यहां, उतना ही रुपये में 15 कलमे बेचा, तो 15 कलम का, एक मिनट दोस्तों, 15 कलम का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेचा, यहां बेचा बोला है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी इस तरह प्रश्न है बराबर जब बीच में आ रहा है, तो ये हमारा जो है, देखिए ये क्रय मूल्य जो है बराबर के इधर आ जाएगा, यानी 15 कलम जो है सो क्रय मूल्य हो जाएगा, और विक्रय मूल्य हमारा बराबर के इधर आ जाएगा, अरे 20 कलम विक्रय मूल्य हो गया। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारा जो है सो 15 हो गया, और विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य हमारा 20 हो गया, विक्रय मूल्य 20 हो गया। अब हम खरीदे थे 15 में, बेच रहे हैं 20 में, तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कितना का हुआ? 5 कलम का दोस्तों। तो पूछ रहा है कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो लाभ हो रहा 5 कलम, तो लाभ परसेंट बराबर, अभी हम बताए फार्मूला दोस्तों, इसलिए हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100, लाभ हानि 5 हुआ है, गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 15 है, या 15 लिख दीजिए। अब 5 से काटिएगा तो 3 बार में, और 3 से कटेगा नहीं दोस्तों, सॉरी एक मिनट, ये कटेगा नहीं, ये 3 बार में कट गया दोस्तों। अब 100 बटा 3 आया, कितना आया? 100 बटा 3 आ गया, और जब इसको हम भागा देंगे तो कितना आएगा? तो 33.1 बटा 3 आएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 33.1 बटा 3%, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों, बोल रहा है रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा व बेचा, 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। रहीम को कितने परसेंट लाभ या हानि हुई? चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, अगर उस प्रश्न को आप समझ गए होंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 संतरे, क्रय मूल्य लिख दे रहा हूं मैं दोस्तों, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, क्रय मूल्य बराबर 50 संतरों का विक्रय मूल्य, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो क्रय मूल्य हमारा ये हो गया 50, और विक्रय मूल्य हमारा हो गया 40, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर 50 और विक्रय मूल्य हमारा हो गया, कितना हो गया? तो 40 हो गया दोस्तों। अब हमारा हम खरीदे थे 50 में और बेचे 40 में, तो हमें क्या हुआ? हानि हुई। तो हानि बराबर कितना? तो 10। तो और अब पूछ रहा है कि कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, तो हानि परसेंट बराबर, तो हानि परसेंट बराबर कुछ भी नहीं, सिंपल सा है दोस्तों, हानि को लिख देना पहले, तो 10 हानि हुआ है, गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना है? तो 50 है, यहाँ 50 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 50 दूनी 100, तो ये 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20%। तो कितना हानि हुआ दोस्तों? तो 20% की हानि हुई। तो सही आंसर क्या आया? तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए
देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 5 और 4 के अनुपात में है, बताइए वस्तु को बेचने पर कितने % का लाभ होगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 5 और 4 के अनुपात में। अब इतना ही ध्यान दीजिए, जितना मैं अंडरलाइन किया दोस्तों बस उसी को आप ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है। अब देखिए जो पहले आया, यहां विक्रय मूल्य पहले आया तो यहां पहले वाला जो अंक आया वो पहले वाला हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य बाद में लिखा है तो बाद वाला जो अंक आया वो क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आया दोस्तों, तो हमारा 5 आया, और क्रय मूल्य कितना आया तो 4 आया। अब हम जो है इसको बेचे 5 में, खरीदे थे 4 में, तो क्या होगा, तो लाभ होगा कितना का, 1 का। अब पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो लाभ % बराबर लाभ % बराबर लाभ गुने 100, यानी लाभ 1 हुआ है गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 4 है, 4 यहां लिख दीजिए। अब 4 से काट दीजिए, ये 25 बार में, तो कितना आया दोस्तों, तो 25%। तो लाभ % कितना हुआ, तो 25% दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हो दोस्तों। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न को देखते हो दोस्तों। आप लोग शेयर कर दे दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2 और 3 का अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सेम प्रश्न दोस्तों, अगर उस प्रश्न को आप समझ गए होंगे तो इसको आसानी से बनाइएगा। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2 और 3 के अनुपात में है, यानी क्रय मूल्य हमारा जो है पहले वाला हो गया और विक्रय मूल्य हमारा बाद वाला हो गया। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 2 है और विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो 3 है। अब हम खरीदे थे 2 में, बेचे 3 में, तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितने का, 1 का। तो लाभ % बराबर लाभ गुने 100, लाभ 1 का हुआ है, देखिए यहां दिया हुआ है, लाभ 1 का हुआ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो 2 है। अब इससे काट दीजिए 2 से, तो 50 बार में, तो कितना है दोस्तों, लाभ %, तो 50%। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 50% सी नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हो दोस्तों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और प्रॉफिट एंड लॉस का हमेशा हर एग्जाम में रहता है दोस्तों। हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, बिहार एसएससी कर रहे हो, बिहार पुलिस का कर रहे हो, यूपी पुलिस कर रहे हो, दिल्ली पुलिस कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस वस्तु पर कितने % का लाभ होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन को सिर्फ घुमाता है, कुछ भी नहीं करता है। अब बोला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, अब बटा में दे दिया है, उस समय अनुपात में दिया था, इसमें अब फंसने की जरूरत नहीं है आपको। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, यही बोल रहा है दोस्तों। अब देखिए क्रय मूल्य जो आया वो ऊपर वाला हो गया, विक्रय मूल्य नीचे जो बाद में आया वो विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य हमारा 3 आया और विक्रय मूल्य हमारा 4 आया। अब हमारा क्रय मूल्य खरीदे थे 3 में, बेचे 4 में, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितने का हुआ, तो 1 का। तो पूछ रहा है लाभ %, तो लाभ % बराबर लाभ गुने 100, लाभ 1 का हुआ है
गुने 100 कर दीजिए और बटा में करे मूल आया 3। अब 100 में 3 से डिवाइड करेंगे, भागा देंगे तो कितना आएगा 33.1/3% दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो ए नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा लाता हूं दोस्तों, इसी तरह का हमेशा, इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहां बोल रहा है लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। लाभ विक्रय मूल्य का, किसका? विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 2/7 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब कुछ भी नहीं है इसमें घबराने की बात दोस्तों। ये जो पहले आया तो वो ऊपर वाला हो जाएगा, यानी लाभ हो गया 2 और विक्रय मूल्य हमारा आ गया 7। तो यहां लिखिए विक्रय मूल्य 7 है और लाभ कितना है? तो हमारा 2 है दोस्तों। जब विक्रय मूल्य हम बेचे थे 7 में और फायदा हुआ था 2, तो हमारा खरीदे थे कितने में? तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? इस 7 में 2 घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्रय मूल्य हमारा 5 आ गया। अब बोल रहा है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100, तो लाभ हमारा 2 है दोस्तों। 2 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा 5 है। अब काट दीजिए, 5 से काटेंगे इसको तो 20 बार में 20 × 5 = 100 और 20 को 2 से गुना कर दीजिए, यानी 40% दोस्तों। तो हमारा जो है सो लाभ परसेंट कितना आया? तो सी नंबर दोस्तों 40%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा था? अब देखिए दोस्तों, राम ने साइकिल 1000 में खरीदा। अब 1000 लिखिए आप यहां, फिर बोला उसे 20% लाभ पर बेचा। तो जब भी परसेंटेज की बात होती है, लाभ यहां नहीं तो 100% में, तो 20% लाभ यानी 100 + 20 यानी 120/100, ठीक है, गुने। फिर बोल रहा है कि श्याम ने उसे 20% लाभ लेकर श्याम को बेचा। और श्याम क्या किया? श्याम 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। 10% घाटा यानी 100 में 10 घटा दीजिए, यानी 90%। तो 90% बटा 100, परसेंट में तो बटा में 100 में, तो सहकर मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन साइकिल कितने में खरीदा था? अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटिए दोस्तों, ये 2 0, ये 2 0, 1 0, 1 0, ये 0, ये 0। अब कितना आया? 12 78 से और 1 0 पड़ जाएगा, यानी 1080 रुपये में खरीदा था। कितना में खरीदा था दोस्तों? तो 1080 रुपया में। मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा था? तो 1080 रुपये। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न देखिए, एक ही मिनट। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और उसके लिए सी ने 675 रुपया का भुगतान किया। तो ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा था? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए ने एक वस्तु खरीदी, एक मिनट क्लियर करता हूं इसको। ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची, लेकिन ए ने कितना में खरीदा वो पता नहीं है। तो क्या करेंगे? उसको एक्स मान लीजिए, 100 रुपये में खरीदी और बी को 25% लाभ पर, यानी 125/100 कर दीजिए आप।
फिर गुना का चिन्ह दीजिए। फिर बी ने उसे क्या किया, सी को 10% हानि पर बेचा, तो 10% हानि यानी 90/100। अब फिर क्या हुआ कि सी ने 675 रुपया का भुगतान किया। कितना भुगतान किया, तो 675। तो 675 आपका, देखिए 1 मिनट, यहां बराबर के बाद लिख दीजिए 1 मिनट दोस्तों, 675 आप यहां लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 25 पचे 125, 25 चौके 100, ये कट गया। उसके बाद काटिए, 5 से काटते इसको तो 20 बार में, ये जीरो कट गया, ठीक है। अब काटिए 9 से, देखिए कट जाएगा, 9 सते 63 और 4 बचा दोस्तों, 9 पचे 45। अब गुना कर दीजिए, 75 को 4 से गुना कीजिए, इस 75 जो तिरछा गुना हो जाता है दोस्तों, 75 को 4 से, और फिर ये 2 है दोस्तों। जब इसको गुना कीजिएगा तब 1 मिनट दोस्तों, तो 75 चौके 150, 300 और दूनी 600, यानी 600 आ जाएगा दोस्तों। तो उसे कितने रुपये में खरीदा था दोस्तों, तो 600 रुपया में। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो सी नंबर। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र तक जो है वीडियो पहुंच जाए और उनको कुछ जानकारी हो जाए दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं दोस्तों, चलिए थैंक यू।